मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। देखो स्टूडेंट, यदि आप भी इंग्लिश बिल्कुल जीरो से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हो बिल्कुल एक सरल तरीके से, तो मैं आपको इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, उनका शुद्ध शुद्ध कैसे प्रोनाउंसिएशन यानी कि कैसे उच्चारण करते हैं हिंदी में, कैसे अर्थ निकालते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से पढ़ना और लिखना सिखाता हूँ। तो जिस भी स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और वो चाहते हैं कि आसानी से इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएं, देखो अगर कुछ भी आपको नहीं आता होगा ना, फिर भी आप आसानी से प्रैक्टिस करके इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यहाँ पे हमने आपके लिए छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स ले रखे हैं जिनको मैं आपको इनको हिंदी में पढ़ना सिखाऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अर्थ भी बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और हाँ, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश शुरू से पढ़ने का सबसे सरल तरीका ऐसे सीखो। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है JUMP, तो इसको पढ़ते हैं जंप। हमने आपको बताया था कि आपको यू का उच्चारण यहाँ पे नहीं करना है। जब हम आपको छोटे छोटे वर्ड की प्रैक्टिस करना, उनका रूल्स सिखा रहे तो वहाँ पे हमने आपको सिखाया था। तो यहाँ देखो जैसे आपको क्या कहना है, जा बनाना है। देखो यम और पी आपस में सटे हैं, तो मैंने बोला था कि जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हो तो इंग्लिश में आप आधा उसे बना लिया करो। तो यम से यहाँ पे आप आधा माँ करोगे, पी से आपका पा, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा जंप। जंप का अर्थ होता है कूदना। क्या होता है? कूदना होता है। आइए यहाँ देखते हैं। देखो लिखा है WALK। देखो इसको वाल्क नहीं पढ़ना है, इसको वाक पढ़ना है। हमने बताया था कि जब ए के बाद यल दिया हो और यल के तुरंत बाद के आ जाए, यम आ जाए, यफ आ जाए, तो आपको यल को यहाँ साइलेंट रखना है। ठीक है, तो इसको वाक पढ़ोगे, वाल्क नहीं। अगर वाल्क पढ़ दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे पढ़ो, वाक, वाक। और वाक का अर्थ होता है चलना, या फिर आप टहलना भी बोल सकते हैं। लिखा है CLAPS, इसको पढ़ते हैं क्लैप्स। क्या पढ़ते हैं? क्लैप्स। देखो सी और एल आपस में सटे हैं, तो सी से जो भी बनेगा आधा बनेगा। अब क्या बनेगा? सी के बाद अगर यल दिया है तो सी से आपका यहाँ पे आधा का बनेगा, और यहाँ पे यल से आपका ला। ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में होता है, क्योंकि अगर CLAP दिया होता तो आप क्लैप पढ़ते। अब यस दे दिया तो आप क्लैप्स पढ़ोगे, तो यानी कि आधा पा और सा के रूप में ए आपका क्लैप्स हो गया। क्लैप्स का अर्थ होता है तालियां बजाना, तालियां बजाना। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पे लिखा है DANC, इसको पढ़ते हैं डांस। क्या पढ़ेंगे? डांस पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे? डांस पढ़ेंगे। देखो डांस का अर्थ होता है नाचना या फिर नृत्य बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। LAUGH, तो इसको पढ़ते हैं लाफ, ऐसे लाफ। और लाफ का अर्थ होता है हंसना। देखो अगर किसी को दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकता है हमारे इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में। SMILE, इसको पढ़ते हैं स्माइल। देखो ILE को क्या पढ़ा जाता है? हमने आपको कई बार सिखाया कि ILE को हम यहाँ पे आइल पढ़ेंगे। तो यस और यम आपस में सटे हैं, तो यस से मुझे आधा सा बनाना है, यम से आपका माँ। अगर ए आपका आइल है तो बड़ा वाला आ का मात्रा देगा, बाकी ई और ला ऐसे हम कर देंगे, तो ए हो जाएगा हमारा स्माइल। स्माइल का अर्थ होता है मुस्कुराना। ठीक है, चलिए आगे। SHARE, इसको पढ़ते हैं शेयर। देखो ARE एयर, तो यस एच लग गया तो ए आपका हो जाएगा शेयर। शेयर का अर्थ होता है बांटना या फिर साझा करना भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ आप खा रहे हो तो किसी के साथ बांट के खा रहे हो तो वहीं शेयर कर रहे हो। ठीक है, THANK, इसको पढ़ते हैं
थैंक। देखो टीएच से आपका था, ए का उच्चारण यहाँ आई की मात्रा के रूप में, फिर यन के बाद के है तो यन को आधा बनाना है तो यन को ज़्यादा करके बिंदी के रूप में दिखाया करो। हालांकि यह भी आपका आधा ना का ही काम करता है, ठीक है। तो थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। चलिए आगे, PLEASE इसको पढ़ते हैं प्लीज। अब देखो पी और यल आपस में सटे हैं तो पी से आधा पा बनेगा, यल से ला। ई और ए भी बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं अगर साथ में है, लेकिन याद रखना आर ना दिया गया हो ई ए के बाद। फिर एस के बाद ई है तो एस को हम ऐसे जा के रूप में पढ़ेंगे, ए हमारा हो जाएगा प्लीज। और प्लीज का अर्थ होता है कृपया, कृपया। आगे SORRY इसको पढ़ते हैं सॉरी। सॉरी मत पढ़ना, सॉरी ऐसे। SO को इस तरीके से सॉ लिखेंगे, ऐसे बिंदी मत लगाना, सिर्फ ऐसे कर देना, ठीक है। फिर डबल आर है तो एक बार लिखना है, आर के बाद वाई आते इसको हम री पढ़ते हैं। ये हमारा सॉरी। सॉरी का मतलब होता है माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना, ठीक है। ये आपका हो गया माफ़ी और मांगना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो HELLO इसे पढ़ते हैं हेलो। H से आपका हा, इसे ए की मात्रा, डबल एल है तो आपको एक ही बार ला लिखना है, और ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया आपका हेलो। हेलो का अर्थ होता है सुनो या फिर नमस्ते। हेलो का अर्थ नमस्ते भी होता है, अगर नमस्ते लिखा तो आप उसके स्थान पे हेलो इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। GREAT देखो इसको पढ़ते हैं ग्रेट। तो देखो GR से आपका ग्रा और यहाँ पे EAT तो ये आपका हो जाएगा ग्रेट। और ग्रेट का मतलब आपका होता है महान। CLEAN इसको पढ़ते हैं क्लीन। सी और यल आपस में सटे हैं तो सी के बाद यल है तो सी से आपका आधा का, यल से आपका ला। ई और ए देखो साथ में तो बड़ी ई की मात्रा, और यन से आपका ना, ए हो गया आपका क्लीन। क्लीन का अर्थ होता है साफ। FRESH इसको पढ़ते हैं फ्रेश। तो देखो FR से आपका फ्रा बनता है, ऐसे अभी आपने GR से ग्रा बनाया, आप TR से ट्रा बनाते हो तो FR से फ्रा बन जाएगा, क्योंकि F के जस्ट बाद R है तो R से जो रा बनता है वो नीचे बनता है अगर तुरंत पहले दिया जाता है तो ई से ए की मात्रा, या SH आपका बड़ा सा, ए हो गया आपका फ्रेश। और फ्रेश का अर्थ होता है ताज़ा। SWEET इसको पढ़ते हैं स्वीट। देखो यस और डब्लू आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा, डब्लू से आपका वा, डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा, टी से आपका टा, ए हो गया आपका स्वीट। स्वीट का अर्थ होता है मीठा या फिर प्यारा भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है SMART। देखो इसको स्मार्ट पढ़ते हैं तो SM सटा है आपस में तो एस से आपका आधा सा, यम से आपका मा। देखो ART आर्ट भी होता है तो SM के बाद लगा है तो ये आपका इसम हो गया, तो इसम हो गया तो ये आपका आर्ट, तो दोनों मिला के स्मार्ट। क्योंकि आर्ट में आपका बड़ा वाला आ है तो आ का मात्रा देगा, बाकी टा के ऊपर कीरा है तो ऐसे स्मार्ट कर दो। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब होता है होशियार या फिर चतुर भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर चतुर भी लिखना हो तो लिख लीजिएगा। BRAV इसको पढ़ते हैं ब्रेव। देखो ऐसे BR से आपका यहाँ पे ब्रा बन गया, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, वी से आपका वा, और लास्ट वाले ई का उच्चारण होता नहीं तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। आगे HAPPY इसको पढ़ते हैं हैप्पी। तो इससे आपका हा, ए का उच्चारण आई की मात्रा। देखो हैप्पी में जो आपके डबल पी होते हैं इनसे आधा पा और पूरा पा बनाया करो। बाकी आप अगर दो बार कोई वर्ड मिला करे तो उनको एक ही बार लिखा करो, लेकिन हैप्पी में डबल बार लिखना, ठीक है। तो वाई आ गया तो बड़ी की मात्रा हैप्पी, और हैप्पी का अर्थ होता है खुश। CLOUD इसको पढ़ते हैं क्लाउड। ऐसे सी और एल आपस में सटे हैं तो सी से आधा का ही बनेगा, यल से आपका यहाँ पे ला हो गया, OUD आउड, तो CL के बाद है तो क्लाउड, और क्लाउड का अर्थ होता है बादल। आगे STARS इसको पढ़ते हैं स्टार्स।
तो यस और टी आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा टी से टा ए से आ का मात्रा। देखो अगर केवल आर तक दिया होता, यस ना लगा होता, तो आप सिंपली ऐसे लिख देते स्टार। स्टार का अर्थ क्या होता है? तारा। अब यहाँ पे यस भी दे दिया है तो इनको भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसको पढ़ोगे स्टार्स, यानी कि ऐसे सा लिखना है। इस देखो आर जो है यस के पहले है तो ऊपर क्रिया लगाएगा, तो ये आपका स्टार्स हो गया। स्टार्स का अर्थ यहाँ पे तारे हो जाएगा, क्योंकि देखो यस लग गया यानी कि बहुत सारी तारों की बातें हो रही है, तो यहाँ पे तारे हो जाएगा। अगर केवल स्टार दिया होता तो आप तारे की बात करते, यानी कि सिंगल एक ही तारा होता है। ठीक है, चलिए EARTH इसको पढ़ते हैं अर्थ, तो ये आपका अर्थ हो जाएगा। और अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। आगे RIVER इसको पढ़ते हैं रिवर, तो आर और आई से आपका यहाँ पे री हो जाएगा, क्योंकि आर से रा आज छोटी की मात्रा। VER को आप यहाँ पे वर पढ़ोगे तो रिवर। रिवर का अर्थ होता है नदी। PLANT इसको पढ़ते हैं प्लांट। अब देखो पी और एल आपस में सटे हैं, तो पी से आपका यहाँ पे आधा पा हो जाएगा, यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा, एन को ऐसे बिंदी के रूप में, टी से आपका टा, ए हो गया आपका यहाँ पे प्लांट। प्लांट का अर्थ होता है पौधा। GREEN इसको पढ़ते हैं ग्रीन। अब जी के बाद आर है तो GR से आप ग्रा बनाएंगे, डबल ई दे दिया तो हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, और एन से आपका ना ग्रीन, और ग्रीन का अर्थ होता है हरा। DREAM इसको पढ़ते हैं ड्रीम। देखो डी और आर हैं तो DR से आपका ड्रा बन जाएगा, ई और ए बड़ी ई की मात्रा, और एम से आपका मा, ए आपका ड्रीम हो गया। और ड्रीम का अर्थ आपका होता है सपना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे SPARK इसको पढ़ते हैं स्पार्क। यस और पी आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा, पी से आपका पा, ए से आ का मात्रा, आर और के आपस में सटे हैं तो पहले के से का करना, तब ऊपर की रहा, ये आपके यहाँ पे स्पार्क हो जाएगा। ठीक है, चमक। चलिए आगे है LIGHT इसको पढ़ते हैं लाइट। लाइट, क्योंकि देखो IGHT को हमने आपको बताया है पढ़ना कि इसको आइट पढ़ा करो, तो यल लग गया तो आपका लाइट हो जाएगा। तो लाइट का अर्थ होता है रोशनी, या फिर प्रकाश भी बोल दो। NIGHT इसको नाइट पढ़ते हैं, तो नाइट का अर्थ होता है रात्रि। CLOCK इसको पढ़ते हैं क्लॉक। देखो CL आपस में सटे हैं तो C से आधा का, L से ला, देखो OC को हम ऑक पढ़ेंगे, क्योंकि O लगा है तो इस तरीके से आप क्लॉ लिखोगे, और C और के साथ में रहते हैं तो उनको केवल का ही पढ़ा जाता है। ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ोगे, तो ये आपका क्लॉक हो जाएगा। और क्लॉक का अर्थ होता है घड़ी। WATCH इसको पढ़ते हैं वॉच, ऐसे वॉच। और वॉच का अर्थ देखो घड़ी भी होता है, और वॉच का अर्थ देखना भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है आपका CATC इसको पढ़ते हैं कैच। कैच, और कैच का अर्थ होता है पकड़ना। THROW इसको पढ़ते हैं थ्रो। देखो THR से आपका थ्रा बन जाएगा, तो OW को हम क्या पढ़ते हैं? O पढ़ते हैं, तो O क्या करेगा? O की ही तो मात्रा देगा, तो ये आपका देखो THROW थ्रो हो जाएगा। और थ्रो का अर्थ होता है फेंकना। SOUND इसको पढ़ते हैं साउंड। और साउंड का मतलब क्या होता है? तो याद रखना साउंड का मतलब आपका होता है ध्वनि। MUSIC इसको पढ़ते हैं म्यूजिक। देखो ऐसे म्यू और SIC को हम यहाँ पे जिक पढ़ेंगे, तो म्यूजिक ये आपका हो गया। और म्यूजिक का मतलब क्या होता है? तो याद रखना म्यूजिक का मतलब होता है संगीत। इनको अच्छे से नोट डाउन करके आप लोग याद करोगे। VOIC इसको पढ़ते हैं वॉयस, ऐसे VO है तो इस तरीके से वाह, बाकी यस। इसको आप यहाँ पे
वॉइस भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वॉइस पढ़ना चाहते हो तो आप वॉइस भी बोल सकते हो, क्योंकि आईसी को आइस भी तो बोला जाता है, तो वीओ के बाद आईसी, तो आप इसको वॉइस भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा करके आप वॉइस ही बोल दो और अच्छा लग जाएगा, ठीक है। तो वॉइस का मतलब आपका होता है आवाज़। आगे NOICE, तो इसको पढ़ते हैं नॉइस। देखो, आप नॉइस भी बोल सकते हो, आप नॉइज भी बोल सकते हो, क्योंकि यस के बाद आपका ई भी दिया है, तो लोग दोनों साउंड निकालते हैं, सा का भी और जा का भी। तो आपके दिमाग में जो आए उस टाइम आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा गलत नहीं जाएगा, सही होगा। और नॉइस का मतलब क्या होता है? नॉइस का मतलब आपका होता है शोर। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, ठीक। LEARN, इसको पढ़ते हैं लर्न। देखो, लर्न का अर्थ होता है सीखना। WRITE, इसको पढ़ते हैं राइट, और राइट का अर्थ होता है लिखना। READ, रीड। देखो, आर से रा, ई और ए साथ में तो बड़ी ई की मानता, डी से आपका डा रीड, और रीड का अर्थ होता है पढ़ना। SPEAK, इसको पढ़ते हैं स्पीक। तो यस और पी आपस में सटे, तो इससे आपका आधा सा पी से पा, ई और ए हैं तो बड़ी ई की मात्रा, के से आपका का स्पीक, और स्पीक का अर्थ होता है बोलना। आगे COUNT, इसको पढ़ते हैं काउंट। तो ये आपका क्या है? काउंट है। और काउंट का अर्थ क्या होता है? काउंट का अर्थ होता है गणना करना, जिसको हम गिनती करना भी बोलते हैं, ठीक है। THINK, थोड़ा सा रुको, चलिए इसको थिंक पढ़ेंगे। तो TH से आपका था, आज से छोटी की मात्रा, एन के बाद कह दिया एन को बिंदी के रूप में, के से आपका का थिंक, और थिंक का अर्थ होता है सोचना। TAST, इसको पढ़ते हैं, देखो इसको आप टेस्ट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? टेस्ट। जो आप स्वाद लेते हो, कोई भी चीज़ें आप खाते हो, स्वाद लेते हो, तो इसको हम टेस्ट बोलते हैं। कोई कोई टेस्ट भी बोलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन टास्ट मत बोलिएगा। अगर ये बोलो कि इसको हम क्या कहें, टास्ट पढ़ दें, तो नहीं, ये आपका टास्ट नहीं है, ये आपका टेस्ट होगा, क्योंकि PAST को आप पेस्ट पढ़ते हो, तो आपका TAST आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, तो आप टेस्ट बोलिए, ठीक है। अब दूसरा टेस्ट मत समझिएगा, TEST वाला मत समझिएगा, जिसका मतलब परीक्षा होता है। तो आप यहाँ पे इस टेस्ट का मतलब स्वाद, या फिर चखना भी बोल सकते हो। SMELL, इसको पढ़ते हैं स्मेल। तो यस से आधा सा, यम से माँ, और इसे की मात्रा डबल, इसको पढ़ेंगे स्मेल। स्मेल का मतलब क्या है? स्मेल का मतलब होता है गंध। TOUCH, इसको पढ़ते हैं टच, केवल टच। तो टच का अर्थ होता है छूना, या फिर एक और बोल सकते हो स्पर्श करना, स्पर्श, ठीक। चलिए बस इतना है, एक लाइन और है, इसको भी देख लीजिए। आगे है SIGHT, तो इसको पढ़ते हैं साइट, साइट। और साइट का अर्थ होता है नज़र या दृष्टि, ठीक है, दृष्टि बोल दो। HEART, इसको पढ़ते हैं हार्ट, और हार्ट का मतलब होता है दिल या फिर हृदय। BRAIN, देखो BR से आपका बनता है ब्रा, और AI बीच में है, तो एक ही मानता लगाओगे, यन से आपका ना, ये आपका ब्रेन हो जाएगा, और ब्रेन का अर्थ होता है दिमाग। LUNC, जिसको पढ़ते हैं लंच, लंच। लंच का अर्थ होता है दोपहर का भोजन। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे है FRUIT, इसको पढ़ते हैं फ्रूट। तो FR से फ्राई, आपका यूट, फ्रूट, और फ्रूट का अर्थ होता है आपका फल। तो चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, और जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बस अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।